अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रहा है वर्ल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन का, जिसमें हम पीछे लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन का। उसका सब टॉपिक्स हैं जी एग्रीकल्चर इन एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जी सबसे पहले फार्मर का जिक्र आता है जी, क्योंकि एग्रीकल्चर का जिक्र है तो फार्मर का डेफिनेटली आएगा। तो इसके अंदर हमारे पास फार्मर इन एंशिएंट इजिप्ट वर एबल टू प्रोड्यूस सरप्लस फूड। वो बड़े पैमाने पर या बड़े मकदार में फूड्स को क्या है पैदा करते थे, ठीक है। विच वॉज यूज ड्यूरिंग फिमाइन, जिसको इस्तेमाल करते थे फिमाइंस के अंदर। फिमाइंस कहा जाता है काहत साली के दौर, इसमें इस्तेमाल करते थे। देन एंड ड्रॉट्स, ड्रॉट्स कहा जाता है खुश्क साली। खुश्क साली होती है तो भी जो फसल की मकदार है काफ़ी कम हो जाती है। तो जो इस दौर में जो अच्छे वक्त जब अच्छा फसल आती थी तो उसको स्टोर करके क्या करते हैं ड्रॉट्स और फिमाइंस के लिए उसको रखा जाता था। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है जी, फूड वाज स्टोर्ड इन स्टेट। स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर खुराक को स्टोर किया जाता था, जिसके अंदर क्या है ओन स्टेट ओन ग्रेनरीज। रियासत के अपने ग्रेनरीज हुआ करते थे, अपने बड़े बड़े गोदाम हुआ करते थे फॉर ट्रेडिंग, या उसको मुख्तलिफ जगहों पर वो तिजारत भी करते थे उसके ज़रिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास अब इस एग्रीकल्चर को इरिगेट करने के लिए, इरिगेशन के लिए, इसको फसलों को पानी देने के लिए कौन सा तरीका कार इस्तेमाल करते थे एंशिएंट इजिप्ट। तो इसमें कहते हैं जी इरिगेशन थ्रू शदोफ वास वाइडली यूज। वाइड बड़े पैमाने पर शदोफ का इस्तेमाल करते। शदोफ कहते हैं जी एक बाल्टी या मुख्तलिफ जो कुआं से हम पानी निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक आला हुआ करता था, उसे कहा जाता है शदोफ, जिसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाती है, अब वहाँ जहाँ एग्रीकल्चर होती है वहाँ एनिमल्स भी होती है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो एनिमल्स के अंदर क्या आ जाती है, केटल्स वर डोमेस्टिकेटेड। केटल्स को रखा गया था, ठीक है, उसको पाला जाता था, जिसके अंदर एनिमल टुगेदर विद डक्स, बतख वगैरह हैं जी, काउस एंड गीज। गीज भी बतख की तरह ही है, एक जानवर है, ठीक है। इसके अलावा टूल्स है। टूल्स क्या है, टूल्स वर जो एग्रीकल्चर के लिए मुख्तलिफ किस्म के टूल्स का भी आपको ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमारे पास क्या है एंशिएंट इजिप्ट कौन से टूल्स इस्तेमाल करते थे। टूल्स वर यूज्ड सच एज होस, जिसको बेलचा हम कह सकते हैं, बेलचे की तरह, एंड सिकल्स कहा जाते हैं दरांती को हैंड पल्प, यानी कि हाथों से इस्तेमाल करने वाले हल वगैरह, ठीक है। एंड पिच फ्रॉक भी बिल्कुल इसी तरह बेलचे की तरह ही होता है, उसका नीचे वाला हिस्सा जो इस्तेमाल वाला हिस्सा है वो नोकदार होती है, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारे पास टूल्स, एनिमल्स, छोटा सा टॉपिक है जी। इसको नेक्स्ट हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। शदोफ है जी, शदोफ जो हमने इधर डिस्कस किया था, शदोफ क्या कहा जाता है, इसको हमने डिफाइन किया, इट इज अ हैंड ऑपरेटेड डिवाइस। ये क्या था जी, हाथों से इस्तेमाल करने वाला एक आला था फॉर लिफ्टिंग वाटर, पानी को निकालने के लिए, पानी को उठाने के लिए हम कह सकते हैं। इट इज स्टिल यूज्ड इन इंडिया, अभी भी इंडिया वगैरह के अंदर या इजिप्ट वगैरह के अंदर या दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, और सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर भी, दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर अभी भी इसका इस्तेमाल होता है। या हो सकता है ये इसमें मॉडिफिकेशन आ गया हो, है उसका बेसिक क्या शदोफ का तरीका यही वाला इजिप्शियन वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेनरीज का हमने इधर जिक्र किया था, हमारे पास इधर है, ठीक है, ग्रेनरीज का, जो कि स्टेट के अंदर अपने अपने ग्रेनरीज हुआ करता था। ग्रेनरीज कहा जाता है, इट वाज द प्लेस, एक ऐसी जगह हुआ करती थी, ठीक है, एक ऐसा जगह जिसके अंदर क्या है वेयर ग्रेन्स हैज बीन स्टोर, ग्रेन्स को यानी कि अनाज को स्टोर किया जाता था इन बल्क, बड़े पैमाने पर, बहुत ज्यादा मकदार में जो अनाज हैं उसको स्टोर करने के लिए जगह हुआ करता था, जिसको हमने ग्रेनरीज कहा जाता है। ग्रेन से ही निकला है, आप इससे याद कर रख सकते हैं। और ग्रेनरीज की इब्तिदा कब हुई, अर्ली 8500 BC, ठीक है, BC बिल्डिंग नोन एज ग्रेनरीज 8500 BC के अंदर जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाया गया था उस दौर में इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर, जिसको ग्रेनरीज का नाम दिया गया था। तो ये था जो हमारे आज का छोटा सा टॉपिक, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा
लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अर्ली लाइफ ऑफ एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर। तो लोग कैसे रहते थे, किस तरह के वो काम करते थे, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे वीडियो पर आया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।